तो सैम ऑल्टमैन ने से जब सवाल पूछा गया क्या इंडिया भी ऐसा बना सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसी उम्मीद नहीं रखता, वेरी मच ना उम्मीद टाइप से व्यक्ति हूँ। तो टेक महिंद्रा के व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आपका चैलेंज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आप ये देख सकते हैं एक ट्वीट 4 जून का है जिसमें सैम ऑल्टमैन लिखते हैं कि इज एक्साइटेड टू विजिट इजराइल, जॉर्डन, कतर, यूएई, इंडिया एंड साउथ कोरिया दिस वीक। तो वो अपनी यात्रा पर थे और उस यात्रा में उनका आगमन इंडिया भी हुआ। इंडिया आए तब ये थे सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन कौन है? तो चैट जीपीटी के निर्माता हैं ये। सैम ऑल्टमैन अभी 38 साल के हैं। इनका जन्म मिसूरी करके जो अमेरिका के अंदर जगह वहां पर हुआ था और इनके द्वारा बनाया गया जो ये प्रोग्राम है इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। चैट जीपीटी चैटबॉट पर आधारित कार्य करता है और मेरे प्यारे साथियों, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है, ओपन एआई सिस्टम है, इसको जबरदस्त फंडिंग माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अभी फिलहाल के लिए मिल चुकी, ठीक है। हालांकि दुनिया भर में काफी सारी अब यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस डल चुके हैं कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करें। अब वो वीडियोस आपको देखना है, समझना है, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपके लिए एक सजेशन यहाँ पर जरूर देना चाहूंगा। और वो सजेशन क्या है, अगर आपको जानना है ना कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करें इफेक्टिवली, तो उसके लिए भी एक ऑडियो बुक उपलब्ध है हिंदी में, ठीक है। एक लिंक मैंने आपके कमेंट बॉक्स में पिन किया है, कुकू एफएम का। डेटमैन है ये, जब इंडिया आए तो इन्होंने आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। उन्होंने अपने द्वारा ट्वीट डाल करके मोदी से मुलाकात का ट्वीट डाला। प्रधानमंत्री ने भी इनका ग्रैंड वेलकम किया। इनकी वो कॉन्फ्रेंस जो कि टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जितनी है जो है, उसके द्वारा को स्पॉन्सर किया गया था इकोनॉमिक्स टाइम्स के साथ, जिसमें ये एक मीटिंग में बैठ करके अपने क्वेश्चन आंसर का जवाब दे रहे थे। इसी इवेंट में जो कि इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा करवाया जा रहा था, इसी इवेंट में आनंदम नाम के व्यक्ति के द्वारा, आनंदम कौन है? आनंदम असल में कभी गूगल के इंडिया वाले हेड हुआ करते थे, उनके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था। आनंदम के द्वारा जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंडियाज पोटेंशियल टू डेवलप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लाइक चैट जीपीटी सीकिंग अल्टीमेट इनसाइट ऑन वेयर इंडियन स्टार्टअप शुड फोकस देयर एफर्ट्स टू क्रिएट समथिंग सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ एआई। मतलब आनंदम ने सैम ऑल्टमैन से पूछा कि आपको लगता है कि भारत के जो स्टार्टअप्स हैं वो भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, चैट जीपीटी जैसा कुछ बना सकते हैं? इस तरह की बात इन्होंने पूछी। क्यों पूछी? क्योंकि फिलहाल के लिए सैम, ये जो आपके आनंदम है, इस समय ये वेंचर कैपिटलिस्ट बन चुके हैं। पहले ये उसके लिए, गूगल के लिए काम किया करते थे, अभी ये वेंचर कैपिटलिस्ट, मतलब लोगों को स्टार्टअप्स के अंदर फंड देते हैं। तो आनंदम के द्वारा ये सवाल पूछा गया कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इन दिनों एआई के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या वो भी ऐसा आप जैसा कुछ कर सकते हैं? इस तरह का सवाल जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया, ऑल्टमैन ने रेस्पॉन्स देते हुए कहा कि डायनामिक्स एट प्ले, ही एक्नॉलेज इंडियाज वाइब्रेंट इकोसिस्टम। वो मानते हैं कि इंडिया का जो इकोसिस्टम है बड़ा वाइब्रेंट है। ही इट वुड बी चैलेंजिंग फॉर इंडियन कंपनीज टू compete with ओपन एआई इन ट्रेनिंग फाउंडेशन मॉडल। इन्होंने सीधा सीधा कहा कि इंडियन कंपनीज के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा इस तरह का ट्रेनिंग फाउंडेशन मॉडल बनाना। तो आनंदम पूछ रहे थे कि स्टार्टअप्स ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि भाई ये बहुत चैलेंजिंग काम है, मुझे नहीं लगता। डेस्पाइट हिज स्टेटमेंट ऑफ डाउट, जब उन्होंने हमारे ऊपर संदेह किया, ऑल्टमैन ने ये एनकरेज किया कि इस समय इंडिया चैलेंज स्वीकार तो करते हैं, ठीक है। पूछे जा रहे थे, पूछा था, देखिए शायद आप इनकी आवाज ना सुन पाए, ये रेफरेंस के लिए समझ लीजिए कि इन्होंने ऐसा कोई सवाल पूछा था, ठीक है। जब इन्होंने सवाल पूछा तो इसके ऊपर फिर काफी ट्रोलिंग हुई सैम ऑल्टमैन की कि इंडियंस को किस तरह से धोया गया है। इतना ही नहीं, इन लोगों के द्वारा जो सवाल पूछे गए वो भी कितने मतलब फर्जी टाइप के सवाल थे, ठीक है। इसके बाद लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू किया और लोगों ने अपनी ताकत बताना शुरू किया कि दुनिया वालों ये मत भूलो कि अमेरिका जो चल रहा है आज, अमेरिका की जो असली टॉप पावर है उसमें टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज में 12 सीईओ इंडियंस हैं। 12% सीईओज जो हैं वो इंडियंस हैं। 60 से अधिक सीईओज टॉप 500 कंपनीज में इंडियंस हैं। इसका मतलब ये है कि इंडियंस के पोटेंशियल को लाइटली नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसके बाद में ये मामला बढ़ता चला गया। राजन आनंदन ने भी इस बात को लिखा, लोग इस बात पर अपनी तरफ से अपने अपने नजरिए रखने लगे। लेकिन फिर एक सवाल बनने लगा कि सैम ऑल्टमैन ने आखिर ऐसा बात बोला क्यों। तो इसके पीछे के 2 कारण निकल करके आए। नंबर 1, सबसे पहली बात, हमने कुछ दिनों पहले लगभग मई के अंदर आपसे एक डिस्कशन किया था अपनी पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है उस पर, कहा था कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैट जीपीटी जैसी जो चीजें हैं इनको नियंत्रित रखने के बारे में विचार कर रहा है। अश्विनी वैष्णव जी ने बयान दिया था और कहा था कि दुनिया भर में इस तरह के बारे में विचार हो रहा है और हम
इसको कंट्रोल में लाने के बारे में सोच रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि इंडिया से इनके मन में पहले ही भय है कि इंडियन सरकार जो है वो आने वाले समय में चैट जीपीटी को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होने देगी, नंबर एक। वही दूसरी जो चीज़ निकल कर आई, देखिए ये वो हैं जो टेक महिंद्रा के सीईओ हैं। भाई जब ये सैम अल्टमैन एक कंपनी के सीईओ हैं तो टेक महिंद्रा भी भारत की बहुत बड़ी कंपनी है। उनके सीईओ हैं सीपी गुमनामी। उन्होंने लिखा, ओपन एआई सैम अल्टमैन ने कहा है कि ही इज वेरी मच प्रिटी होपलेस फॉर इंडियन कंपनीज टू ट्राई एंड कम्पीट विद देम। ओके डियर सैम, फ्रॉम वन सीईओ टू अनदर, एक सीईओ दूसरे सीईओ से कहता है चैलेंज एक्सेप्टेड, आपका चैलेंज हमें स्वीकार है। यानी आपने जो बात बोली कि हम लोग नहीं कर सकते, ये हमें स्वीकार है, हम इस चैलेंज को एक चुनौती मानकर स्वीकार करते हैं। साथियों, इनका कहना इसलिए बहुत बड़ा शब्द था कि ये स्वीकार क्यों किया टेक महिंद्रा ने, इसके पीछे का कारण जान लीजिए। असल में भारत की जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो इस समय वर्ल्ड में काम कर रही हैं, अगर आप उन्हें देखें तो लगभग $200 बिलियन की यूएस इकोनॉमी में इंडियन कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। आप ऐसे समझिए, भारत की चाहे टेक महिंद्रा हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो, ये सब सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर तो हैं, साथ ही साथ ये अमेरिका में रहकर अमेरिकन्स को भी नौकरी देती हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जहां इंडिया अमेरिका से व्यापार करता है लगभग $130 बिलियन के आसपास, अकेली इंडियन कंपनीज अमेरिका में रहकर $200 बिलियन से ज्यादा कमाकर अमेरिकन्स को देती हैं अमेरिका के अंदर। अब इससे अंदाजा लगाइए कि अगर आप एक प्रकार से फैक्टर्स पर फिगर करें, 2021 का आइडिया आप देखें तो आप देखिए कि भारत की जो कंपनीज है ना, इन्होंने अमेरिका में जो भारतीय कंपनीज हैं, इन्होंने $198 बिलियन का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है और 16 लाख लोगों को रोजगार अमेरिका के अंदर अमेरिकन्स को दिया है, जिनमें अमेरिकन्स को ये जो दिया गया है इसमें एवरेज पैकेज 1 लाख से अधिक का है, जो कि एवरेज पैकेज $1 लाख से अधिक का, यानी 80 लाख रुपए भारतीय धन में इतने बड़े बड़े पैकेजेस इंडियन कंपनीज वहां जाकर अमेरिकन्स को दे रही हैं। तो इंडियन कंपनीज टेक के मामले में छोटी नहीं है, इंडियन स्टूडेंट्स भी पीछे नहीं है। तो जब ये सब चीजें पीछे नहीं है तो निश्चित ही ये समय याद दिलाने का है सैम अल्टमैन को कि हु वी आर, हम हैं कौन जिन्होंने इस तरह से आपके चैलेंज को स्वीकार किया। तो सैम अल्टमैन थोड़ा सा ध्यान दो। हमारा ध्यान हालांकि रोजगार पर प्राथमिकता में होता है, क्योंकि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, क्योंकि हम उस स्तर में हैं जहां हमारी आधी से अधिक आबादी भूख से संघर्ष करती है, संघर्ष अपने जीवन के सर्वाइवल का करती है, इसीलिए हम सबसे पहले रोजगार तलाशते हैं। लेकिन याद रखो, दुनिया पर जब जब सॉफ्टवेयर के चैलेंज आए हैं, इंडियंस ने उन्हें निपटाया है। याद करिए सैम अल्टमैन, वो जमाना जब आपकी टाइम मैगजीन ने छापा था कि मिलेनियम एंड होने वाला है, इस सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना होने जा रही है, जिसे आप लोगों ने Y2K बग के नाम से जाना था। एक साथियों घटना बताता हूं, जिससे कि ये तो कोई चैलेंज नहीं है जो इन्होंने AI का चैलेंज दिया, ये तो कुछ है ही नहीं। एक जमाना ऐसा था, वर्ष 1999 में जाकर लोगों को ये रियलाइज हुआ कि हमने कंप्यूटर में जो डेट डाली है ना, वो डाल तो दी वर्ष 1900 से लेकर के वर्ष 1999 तक की। अगर आप डेट देखें तो वैज्ञानिकों ने या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने जो डेट बनाई थी ना, वो बाइनरी सिस्टम में बनाई थी। वो 00010203 इस तरह से बदलते बदलते 99 तक तो पहुंच रही थी, ये बदल करके 2000 नहीं हो पा रही थी। 1999 में जाकर रियलाइज हुआ कि जितने भी दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, उनमें 1 जनवरी 2000 जब वर्ष आएगा 2000, उस समय इस फिगर को बदलने का सिस्टम ही नहीं डला। कंप्यूटर के जनरेशन में जो कंप्यूटर डेवलप किया गया वो इस बाइनरी डिजिट पर डेवलप किया गया, इस वाले नंबर को बदलने का प्रोग्राम ही नहीं लिखा गया। दुनिया भर के इतने सारे कंप्यूटर्स, चाहे कितने भी बड़े शेयर मार्केट के हों, चाहे स्पेस एजेंसी के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे वो किसी भी चीज़ के सिस्टम हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर के हों, चाहे फिर वो मिसाइल के हों, किसी भी सिस्टम में इसका सॉल्यूशन नहीं था। यानी कि ईयर 2000 अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमी ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बड़ा संकट बनकर आया। इसे मिलेनियम बग का नाम दिया गया कि इसका निपटा कैसे जाए, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही नहीं लिखी हुई थी। अब ऐसी स्थिति में जब प्रोग्रामिंग ही नहीं लिखी हुई थी, तब क्या किया जाए?
तब जवाब निकल कर आया साथियों कि इसका समाधान प्रोग्राम लिख कर किया जाए, जितने भी पुराने कंप्यूटर्स हैं सब में नया प्रोग्राम डाला जाए। ये जमाना चैलेंज स्वीकार करने का था। अमेरिका और यूरोपियंस ने ये परेशानी तो पकड़ ली, लेकिन सहूलियत के लिए उन्हें चाहिए थे वो इंजीनियर्स जो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते। साथियों आप देख सकते हैं 31 दिसंबर के बाद जो बड़ी समस्या आने वाली थी वो ये कि कंप्यूटर में ये डेट ही नहीं आएगी, वापस से 1900 लिखा आ जाएगा, और 1900 लिखा आ जाएगा का मतलब है कि ये डिजास्टर में कन्वर्ट होगा, सारे ट्रांजैक्शन उलट सुलट हो जाएंगे, सब बिगड़ जाएगा, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा। जब ये समस्या रिकॉग्नाइज हुई तब जरूरत पड़ी वैज्ञानिकों की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत को पूरा किया इंडिया ने। इंडिया के तब निकल रहे इंजीनियर्स ने सॉफ्टवेयर पर दिन रात काम करके दोबारा से सारे कोड्स लिखे, और तभी उसी जमाने की ये इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये वो बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने इतने बड़े चैलेंज को स्वीकार करके पूरी दुनिया के सिस्टम्स के अंदर से ये Y2 के बग को नामो निशान समेत मिटा दिया और दुनिया नए एरा में एंट्री की। ये बड़ी बड़ी कंपनीज में जो इंडिया से आज आपको दिखाई देते हैं, इन्होंने अपनी काबिल वर्क फोर्स के नाम पर दुनिया के सामने ये चैलेंज स्वीकार करते हुए काम किया था, जिसमें भारतीयों ने अपना लोहा पूरी दुनिया को मनवाया था। ये इतनी बड़ी चीज थी कि जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, जिसकी वजह से अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लादे थे, वो अमेरिका एक ही साल के अंदर भारत के सामने आकर खड़ा हो गया कि अपने लोगों को हमारे पास भेज दो, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सिस्टम में कोहराम मचा हुआ है। ये बात है खुद एक भारतीय पूर्व राजनयिक की, नवतेज सिंह सरना, जो उस समय राजदूत हुआ करते थे, उनका कहना था कि भारत ने चाहे पोखरण किया हो या फिर 9/11 की घटनाएं हो, उन सबको वो जो पोखरण जो हमारे साथ था उस समय पर जो हमारे ऊपर सैंक्शंस अमेरिका के लगे थे, उनको पाटने में जो सबसे बड़ा काम किया वो Y2K ने किया था। यानी इंडिया ने अमेरिका की इतनी बड़ी सहायता की थी, उन्हें सॉफ्टवेयर के क्राइसिस से बचाया था। ये बहुत बड़ी चीज थी जो भारतीयों ने की थी। आज तभी अमेरिका में भारतीयों का इतना बड़ा संख्या है, 28% अमेरिका के कुल इंजीनियर्स भारतीय हैं, और मैनेजमेंट, बिजनेसेस एंड आर्ट्स में 70% से ज्यादा लोग भारतीय इन्वॉल्व हैं। इतना ही नहीं, नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट भी हाल ही में एक नए भारतीय की नियुक्ति के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। 500 से अधिक कंपनियों के अंदर जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, वहां पर 12% से अधिक भारतीय मूल के सीईओज हैं, चाहे जिसमें सुंदर पिचई, सत्या नडेला, लीना नायर जैसे लोग क्यों ना शामिल हों। ये बात सही है कि ये सब लोग वहां जॉब करने ही गए थे, क्योंकि इंडियंस की सबसे पहली आवश्यकता जॉब होती है, लेकिन जॉब के साथ साथ सीईओ तक बनना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक बनना, यानी कि वहां जाकर लोगों से काम करवाना, ये भी आवश्यकता के हिसाब से इंडियंस ने ड्राइव किया है। साथियों अब दूसरा बड़ा कारण, एक तो पहला कारण इनके इस तरह के पॉइंट को बोलने का कि इंडियन ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इंडिया से चिढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन सरकार चैट जीपीटी पर बैन लगाने वाली है। दूसरी, इंडिया ने खुद ने एक लाइन बोली थी, इंडिया के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने मार्च में ये कहा था कि भारत खुद चैट जीपीटी का राइवल जल्दी ही बनाने वाला है। यानी जिस चैट जीपीटी को लेकर के ये बड़े ही हुनरमंद समझ रहे थे खुद को, भारत उस चैट जीपीटी का राइवल खुद बना रहा है, ऐसा अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था। तो संभवतया इन्हें ये बात याद होगी कि भारत, आज हम अपने आप को बड़ा बना के दिखा देते हैं, चैट जीपीटी सोच रहा है एक दिन भारत तो खुद बना के बैठ जाएगा। उससे निपटने के लिए अच्छा है पहले इन्हें नीचा दिखा लो। भारत पहले ही कह चुका है कि हम अपना चैट जीपीटी बना रहे हैं, चिंता ना करिए। बाय द वे ये कोई बहुत बड़ी चीज वैसे है भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आपको डेटा भर करके ही तो एक एप्लीकेशन बनाना है। दुनिया भर का डेटा एक एप्लीकेशन में टिकाना है, चीजें निकल कर आ जाएंगी। जब ये बात रियलाइज हुई कि हमने गलत जगह पर गलत बात बोल दी, तो सैम एल्टमैन ने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मेरी बातें गलत तरीके से ले ली गई हैं, मेरा कमेंट टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया गया है, मैंने इंडिया के एआई पोटेंशियल पर सवाल खड़े नहीं किए थे। तो बोले फिर ये वो वाली बात हो गई, सॉरी बोल रहा है ना। तो बोले फिर, बोले मेरे को उसमें चैलेंज नहीं था, मेरा मानना था कि जो $10 मिलियन लगा के हमने चैट जीपीटी बनाया, इतने कम में इस काम को कर पाना मुश्किल है। यानी कि आपने स्टार्टअप के रेफरेंस में सवाल पूछा था कि चैट जीपीटी जब बना था, इनिशियल फंडिंग टेस्ट $10 मिलियन की थी,
तो उस समय पर जो फंडिंग थी उतने में क्या आज के स्टार्टअप बना पाएंगे? तो इसे लेकर के मेरा बयान ऐसा था। तो इन्होंने अपनी सफाई जब दी तो फिर ऐसी स्थिति पर इनका बयान आया कि दिस इज रियली टेकन आउट ऑफ कंटेक्स्ट, मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया। द क्वेश्चन वाज अबाउट कंप्लीटिंग विद अस विद $10 million व्हिच आई रियली डू थिंक नॉट गोइंग टू वर्क। मैंने इसी के लिए कहा था $10 million में नहीं हो पाएगा। फिर इस बात पर सीपी गुरनामी टेक महिंद्रा वालों ने कहा थैंक यू फॉर क्लियरिंग, मतलब आपने हमको क्लियर किया, क्लैरिफाइंग किया, इसके लिए धन्यवाद। पॉइंट टेकन, आपकी बात हम मानते हैं। मतलब आपने उस समय बोल दिया होगा, अगर चैलेंज दिया होता ना तो हम इंडियंस हैं, चैलेंज तो हमने डे 1 में स्वीकार कर लिया था। तुम आए नहीं थे, उससे पहले इंडिया वाले खुद से अपना चैट जीपीटी बना रहे हैं। उम्मीद है आप सभियों को, सब भारतीयों को भी इन सब चीज़ों से प्रेरणा मिलती होगी। उनके मन में ये भाव उत्पन्न होता होगा कि कुछ नवाचार तो हम भी करें और हमारे सिस्टम में नवाचार की वैल्यू हो, ऐसा हमारा सिस्टम डेवलप हो। बाकी आपकी क्या राय है इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब